हाँ स्टूडेंट्स, फिर हम आपका जो टॉपिक था माई एसक्यूएल, उसमें क्वेरीज जो कल 7 दी थी, उन क्वेरीज में फिर अब मैं आगे क्वेरीज और इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो आपका टेबल प्रोवाइड कराई थी, जिसमें एक स्टूडेंट 1 और एक स्टूडेंट 2 के नाम से टेबल थी, उन दोनों टेबलों को लेके मैंने कल आपको 7 क्वेरीज दी थी। तो उन क्वेरीज को अब मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ, करीब 20 क्वेरी है, वो आपको सारी क्वेरी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, जिससे आपके जितने भी अभी तक हमने सारे ऑप्शन यूज़ किए हैं या फंक्शंस यूज़ किए हैं, वो सारे इसमें अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इजी वे हो जाएगा आपको रिवाइज करने में, और आपका एक क्विक रिव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट थी आपकी अगली क्वेरी, जो आपकी 7th क्वेरी थी, वो भी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 7th को आगे ही लेता हूँ पहले। 7th में था टू डिस्प्ले मिन और मैक्स दोनों आगे मैंने यहाँ पे मैंने केवल मिन कर दिया इन सब्जेक्ट, इन 3 सब्जेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 3 सब्जेक्ट में आपको मिन वाला ऑप्शन यूज करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो आपका 7th के बाद 8th वाला देखते हैं। 8th वाले में आपका टू डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स information whose marks is not null, whose marks is not null। अब ये इसमें मैंने कहा है कि ऐसे बच्चों के आपको बताने हैं, ऐसे बच्चों की डिटेल देनी है जिन बच्चों के आपके मार्क्स नल नहीं है, यानी मार्क्स खाली नहीं है, उन बच्चों की मुझे यहाँ डिटेल चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद 7, 8 के बाद 9th वाली क्वेरी। 9th वाली क्वेरी है आपकी राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ये क्वेरीज जो मैं अभी आपको नोट डाउन करा रहा हूँ, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, डेटा दिया है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। फिर जब मैं इनकी क्वेरीज कराऊंगा तो फिर आप उसमें मैच कर लीजिएगा कि आपकी क्वेरीज कहाँ तक सही है, जिससे आपका पिछला एक रिवीजन भी हो जाएगा कि कितना आप इसमें एसक्यूएल में सीख गए हैं और कितना भी इसको और सीखना है। ठीक है, तो राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट who is having Z, who is having Z as any alphabet of the name। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है कि ऐसे स्टूडेंट्स की क्वेरी देनी है, उनके नाम बताने हैं जिन लोगों के अल्फाबेट के कहीं पे भी हैविंग जेड, एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट उनके नाम में जेड होना चाहिए। हालांकि अभी जो मैंने डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग जेड नहीं है,
लेकिन आपको z लेना पड़ेगा कोई ना कोई डेटा, तभी इसमें क्वेरीज बन पाएगी। ठीक है, अगली क्वेरीज, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। हाँ, इसमें 10th क्वेरी है आपकी, लिस्ट ऑल द unique city in the table स्टूडेंट 1, जो आपकी स्टूडेंट 1 वाली टेबल में थे, वहां आपने अलग अलग जो है सिटी फिल किए थे, जिसमें बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन यूज किया था, फिरोजाबाद आपका बाय डिफॉल्ट में था। तो आपको कब और कैसे उसका यूज करना है, ये सारी चीजें यूनिक आपको उसमें से निकालने हैं। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी है 11 नंबर, लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल स्टूडेंट whose annual total is जो आपका अभी 7 सब्जेक्ट का टोटल था, whose annual total is between 600 to 650, 600 से 650 के बीच में जितने बच्चों का टोटल है, ठीक है, सेकंड वाली टेबल में से उन बच्चों की डिटेल चाहिए सारे स्टूडेंट्स की, ठीक है, मतलब सारी चीजें चाहिए। नेक्स्ट 12th वाली क्वेरी, ये क्वेरी जरिए मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, उनके बाद फिर इनको मैं कराऊंगा, मैं पहले क्वेरी सारी नोट करा रहा हूँ। 12th क्वेरी है आपकी, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द name, father's name of student, name, father's name of student, father's name of the student whose name contains A as the third alphabet, A as the third alphabet, ठीक है, जिन लोगों के नाम में थर्ड अल्फाबेट में आपका यूज होता हो ए का, उन लोगों के आपको नेम और फादर्स नेम बताने हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्वेरीज 12। अब इसके बाद आगे क्वेरीज देखते हैं। आगे क्वेरीज में है आपका, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं कि क्वेरीज 12 के बाद देने की क्वेरी। हाँ, इसमें आपकी 13 क्वेरी है। 13 क्वेरी क्या है, लिस्ट द डिटेल ऑफ दोज डिटेल ऑफ दोज स्टूडेंट
5 letter name. 5 letter name. ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले कराना है उन लोगों का, उन बच्चों के नाम का जिनके नाम 5 अक्षरों के हों. ठीक है, अब नेक्स्ट 13 के बाद 14th क्वेरी. 14th क्वेरी लेते हैं. लिस्ट द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. लिस्ट द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. जो कल टेबल बनाई थी उस टेबल में डेट ऑफ बर्थ यानी DOB का एक कॉलम और बना लेंगे और 5 डेट ऑफ बर्थ उसमें फिल कर लेंगे. ठीक है, और उसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ दोज स्टूडेंट्स whose birth is greater than 1995-0101. ठीक है, तो ईयर आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए. 2-3 ईयर इससे आगे, 2-3 पीछे, 5 ही तो है आपके पास, तो 2 आगे और 2 पीछे रख लीजिए, 1 ईयर रख लीजिए. ठीक है, तो इस टाइप से आपकी 5 ईयर हो जाएंगी. आपको डेट ऑफ बर्थ और नेम वहाँ फाइंड आउट करने हैं जो इनसे इस डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा हो. ठीक है, नेक्स्ट आपकी 15 वाली क्वेरी है. लिस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ students having roll number 103. Having roll number 103. ठीक है, ये वैसे अभी तक क्वेरी हुई नहीं है स्पेशली, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है और अगर मैं फीस सबमिट करने के लिए बैठा हुआ हूँ तो मुझसे अगर पूछा है कि इस बच्चे की फीस कितनी है तो मैं उसका एडमिशन नंबर या रोल नंबर देखकर उसको इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो इससे मुझे अगर मैं पर्टिकुलर एक रोल नंबर निकालने के लिए आ जाए कि ये रोल नंबर 103 आपको फाइंड आउट करना है, उसकी सारी डिटेल चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्वेरी करानी है. तो इससे क्या होगा, आपकी इजीली वो सारी रिपोर्ट निकाल के देगा, सारी उसमें इंफॉर्मेशन होगी, आप इजीली पता कर सकते हो कितनी इसकी फीस सबमिट है, कितनी आपकी रिमेन रह गई है और आगे आप उसमें काम चला सकते हो. ठीक है, तो ये आपका इजी है. ये भी इसमें वेयर वाला कमांड का यूज हो जाएगा. नेक्स्ट अगली देखते हैं 16th क्वेरी है आपकी. राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले the name of the student whose name contains T as the last alphabet. T as the last alphabet. ठीक है, अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे. एक तो आपका आगे स्टार्ट हो फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, थर्ड लेटर, ठीक है, या फिर कोई भी लेटर, और या फिर 4 डेट या 5 डेट नंबर के ऊपर आपका. तो
ठीक है। तो ये सारे लेटर वाले हमने ऑप्शन ज़्यादातर मैंने क्वेरीज में इंक्लूड करा दी है, बस वही क्वेरीज रहती हैं जो आपकी डायरेक्ट में यूज होती है, जैसे स्ट्रिंग, न्यूमेरिक और डेटा टाइप। उसमें से भी मैंने कुछ क्वेरी ली है, लेकिन वो सारी क्वेरी मैं यहाँ इन डेटा में यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उनको डिफरेंट वे में आप सिंगल यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगली क्वेरी देखते हैं 17th क्वेरी, 17वीं क्वेरी। To display the 3 subject marks total of each student। ठीक है, यहाँ मैंने कहा है कि 3 सब्जेक्ट के आपको हर एक बच्चे के टोटल आपको बताने हैं। तो 3 सब्जेक्ट के टोटल के लिए आप क्या करेंगे, एक 3 हिंदी, मैथ्स और साइंस जो भी आपको 3 सब्जेक्ट टोटल करने हैं, उसके लिए एक कॉलम बना दीजिए टोटल का। ठीक है, और उसमें फिर ये कमांड यूज कर देंगे। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन में मैंने स्टिपेंड दिया था और उसमें ईयरली स्टिपेंड पूछा था, तो ईयरली स्टिपेंड के लिए स्टिपेंड मल्टीप्लाई बाय 12 और एनुअल स्टिपेंड करके उसको डिनोट कर दिया। इसी टाइप से यहाँ पे उसका यूज हो। ठीक है, 17th हो गया। नेक्स्ट 18th में डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट display the name of students who are getting same marks, who are getting same marks, same marks in हिंदी और कंप्यूटर। सेम मार्क्स में यहाँ पे मैं एग्जांपल लेगा 95 को, जिसके हिंदी और कंप्यूटर में दोनों में 95 मार्क्स है, उन बच्चों के यहाँ पे मुझे नाम बताना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 18 क्वेरी। अभी भी आपकी क्वेरीज हो रहे हैं, तो वो और मैं नोट कराता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं आगे। के बाद आपकी 19वीं क्वेरी। 19th क्वेरी क्या है? 19th क्वेरी है आपकी टू लिस्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स, टू लिस्ट नेम ऑफ students, name of students with their date of birth, with their date of birth। ठीक है, with their date of birth in descending order। यहाँ ऑर्डर बाई कमांड का यूज करके आपको यहाँ पे नेम देने हैं स्टूडेंट्स के, उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट 20 वाली आपकी जो क्वेरी है
क्वेरीज इसमें जो है लिमिटेड नहीं है, आप और भी क्वेरीज बना सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डेटा यहाँ पे अभी मैंने 5 ही दिया था, इस वजह से क्वेरीज इतनी बन पाएंगी। अगर डेटा और ज़्यादा होगा तो और क्वेरीज इसमें से बढ़ सकती हैं, यानी एक के साथ दूसरी भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो अभी लास्ट क्वेरी थी कि जिनके 3 सब्जेक्ट के सॉरी हिंदी और कंप्यूटर में 95 मार्क्स हो उनकी नेम बताइए और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, ये भी हो सकता था। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कमांड एक ही बार यूज हो रही है, मैं इसीलिए इसको यूज करके बता रहा हूँ ताकि जब आप बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी क्वेरीज आपको इजीली फाइंड आउट हो पाएंगी। ठीक है, अगली क्वेरीज देख पाते हैं। 20 वाली क्वेरी, टू डिस्प्ले अ रिपोर्ट जब भी हम क्वेरी करते हैं तो उसको रिपोर्ट बोलते हैं। टू डिस्प्ले रिपोर्ट ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूड ए report of all information include a column percentage। ठीक है, यहाँ उन्होंने कहा है कि आपके पास 2 टेबल है, स्टूडेंट वाली और स्टूडेंट 1। अब दोनों टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन दो और उसके साथ साथ एक कॉलम और बढ़ा दो परसेंटेज का। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट में उसमें यूज किया था कि एनुअल निकालने के लिए इसी टाइप से परसेंटेज निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए और उसको परसेंटेज के नाम से दिखा दीजिए। ठीक है, स्टार के साथ यूज हो जाएगा, या स्टार नहीं लगेगा क्योंकि स्टार जब लगता है जब ऑल इन्फॉर्मेशन है। अब ऑल के साथ इसमें एक चीज़ और जुड़ गई तो उसमें सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी और उसको फॉर्मूले की को रिलेट भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ ये परसेंटेज फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। 21 क्वेरी है, सेलेक्ट मैक्स select the maximum total, यानी टोटल वाले कॉलम में जो सबसे ज्यादा नंबर वाला हो। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टूडेंट 2 टेबल है वो। ठीक है, वेयर Hindi subject marks where Hindi subject marks 98। ठीक है, जहाँ पे आपके हिंदी में जो 98 ले आया है, जो ले आया है, क्योंकि एक तो होगा नहीं 98 वाले, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है तो उनमें से 10-20 तो लाए होंगे, तो उन 10-20 में से इनके टोटल हिंदी में इनके 98 आए हैं और उनके टोटलों में से सबसे मैक्सिमम टोटल आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट 22 देखते हैं। 22 है आपकी सेलेक्ट द काउंट कमांड, यही कह सकते हैं यूज द काउंट कमांड। Use the count command and count the total number of students. And count the total number of students। ठीक है, काउंट कमांड का यूज करिए और काउंट करिए कितने आपके पास टोटल है। अब मेरे पास मैं डेली आपकी रिपोर्ट बना रहा हूँ, भरा हुआ लगा हुआ उसमें डेटा। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कितने टोटल हो गए अभी तक, कितने मैंने उनमें डेटा फिल कर दिया है।
तो मुझे उससे एक कमांड से पता चल जाएगा, रिपोर्ट निकालूंगा, रिपोर्ट में बता देगा काउंट वाले क्वेश्चन से कि इतने आपके डेटा आप फीड कर चुके हो। ठीक है, ये हो गया आपका 22। नेक्स्ट 23 देखते हैं। में आपका डिस्प्ले द टोटल मार्क्स ऑफ display the total marks of all students listed in the table. Listed marks in the table. Listed in the table. All students listed. ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन सी कमांड का यूज से होगा? ये आपका सम कमांड से यूज होगा। यहाँ पे उन्होंने पूछा है, बस इसका वैसे यूज नहीं है कि जितने भी आपके टोटल लगे हैं सेकंड वैल्यू टेबल में, उन टोटल का भी आपको ग्रांड टोटल करना है। ठीक है, कि आपके पास मान लीजिए 20 बच्चे हैं और हर बच्चे के 700 में से जितने भी नंबर आए हैं, तो मैं 700 का 20 में मल्टीप्लाई करके आपका 7 दूनी 14,000 आपका टोटल हो गया। अब 14,000 में से 20 बच्चे हो गए, टोटल मार्क्स कितने आए हैं, तो ये एक अंदाजा मुझे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे टोटल स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके टोटल मार्क्स वाले कॉलम का टोटल चाहिए। ठीक है,